सुप्रभातम, नमस्ते। कल अपन पढ़ रहे थे प्रार्थना पत्र जो कक्षा 8, 9, 10 तीनों के अंदर ही आता है। तो उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसे मैंने कल लिखा था शुल्क मुक्ति का प्रार्थना पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र का प्रार्थना पत्र, ठीक है। अब मैं आपको आज आगे उसी से बढ़ता हुआ प्रार्थना पत्र लिखा रहा हूं। गृहे भगिन्यः विवाह उत्सव कार्यक्रम से हेतुअर्थम प्रार्थना पत्र, समझ में आया? यानी घर में शादी है, उसके लिए अपने को प्रार्थना पत्र लिखना है और उसमें आपको क्या चाहिए, 2 दिन का अवकाश चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आप ही को लिखा रहा हूं तो पैराग्राफ नए से लिखना है, ये आपको ध्यान में है, ठीक है। और इसी वर्ष प्रार्थना पत्र के अंदर भी ऊपर मंजूषा के अंदर शब्द दे दिए और उसी को आपको प्रार्थना पत्र में भरवाए हैं। प्रार्थना पत्र में पत्र की बजाय दोनों ही प्रार्थना पत्र दिए हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि कक्षा 8 और 9 के विद्यार्थी इस प्रकार से प्रार्थना पत्र की तैयारी कर लें कि अगर आप पत्र नहीं करते तो उसका अथवा कक्षा 10 के अंदर प्रार्थना पत्र लिखे सकते हैं, समझ में आया ना। तो देखिए अब सबसे पहले आपके आता है प्रार्थना पत्र के लिए। अभी मैं इतनी जितने भी लिखाई हैं प्रार्थना पत्र उसमें आपको मैंने लड़के का नाम दिया है। हो सकता है अगला परीक्षक आपको किसी बहन का लड़की का नाम दे दे, ठीक है। तो ये देखिए इसी क्रम में जो प्रश्न आता है कक्षा 10 में 24वां आता है प्रार्थना पत्र का। तो देखिए मैं लिख रहा हूं, भवत्याः नाम मोनिका अस्ति, समझ गए बात। इसको मैं यहां लिख देता हूं ताकि आसानी रहे। प्रार्थना पत्रम भाग 4, ठीक है। अब देखिए भवत्या नाम मोनिका अस्ति, यानी आपका नाम मोनिका है। भवती 10वीं कक्षायाम यूनिक उच्च माध्यमिक विद्यालय पठती। गृहे विवाह उत्सव है हेत्वर्थम विवाह उत्सव से हेत्वर्थम दिवस से अवकाशाय प्रार्थना पत्रम लिखत। क्या समझे आप? भवत्याः नाम, आपका नाम मोनिका है। भवती 10वीं कक्षायाम यूनिक उच्च माध्यमिक, आप 10वीं कक्षा में यूनिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हैं। गृहे घर में विवाह उत्सव का के हेतु 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखत, यानी लिखो। आई बात समझ में? अब आगे आप देखिए नए पन्ने से लिखते हैं अपन। इस प्रकार से ये यहां पर से, तो देखिए
सेवायाम श्रीमंत है प्रधाना चार्य है चार्यः महोदयः यूनिक उच्च माध्यमिक विद्यालय यूनिक उच्च माध्यमिक विद्यालय यूनिक उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रति, ठीक है, यूनिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, ठीक है, और जनता नगरम शीकरम, ठीक है। इस प्रकार से यह आपको अगर विद्यालय का नाम आदि दिया हुआ हो तो आप वो लिख सकते हैं, और अगर नहीं दिया हो तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप ये देख लीजिए। अब देखिए आगे विषय है, क्या लिखेंगे? विषय है। विवाह उत्सव है, विवाह उत्सव मैंने संधि कर रहा हूं यहां पर, विवाह उत्सव से हेत्वर्थम प्रार्थना पत्रम, ठीक है। अब देखिए आगे कि महोदया नम्रम निवेदनम अस्ति यत् मम अग्रज है भ्रातुः विवाह अस्ति, अहम विद्यालये आगंतुम समर्थो न अस्मि। समझ गए? महोदय नम्र निवेदन है कि मेरे अग्रज भ्रातु बड़े भाई विवाह उत्सव है, मेरे बड़े भाई का विवाह उत्सव है। अहम विद्यालय में आगंतुम समर्थो नास्मि, विद्यालय में आने में क्या नहीं हूं? समर्थ नहीं हूं। भवंत है माम दिवसस्य अवकाशम दत्वा कृतार्थ यंतु। समझ गए? भवंते माम मैं विद्यालय में आने में क्या हूं? समर्थ नहीं हूं, आप मुझे 2 दिन का अवकाश देकर कृतार्थ यंतु। अब देखिए बस भवन से धन्यवाद।
धन्यवाद है, और यहाँ लगा दीजिए दिनांक आपकी जैसे 30 हैं, या आप उसी के क्रम में देखिए कि दिनांक आज आपन तारीख हो गई कि जैसे 7 अगस्त 2020 ईस्वी, ठीक है। इसी को देखिए कि आप समझ गए कि ये आपकी होगी। अब आप देखिए किसका नाम दिया आपने, भवत्या नाम मोनिका। इतना समय आप क्या कर रहे थे बच्चों कि बालक किसी भी विद्यार्थी का नाम आता था, परंतु इस बार किसका नाम आ गया, आप किसी बहन का नाम आया है, तो उसके लिए आपको ये इस प्रकार से लिखना है, भवत्याः आज्ञाकारिणी शिष्या, और इसमें आपका नाम क्या दिया हुआ है, मोनिका। तो आपने क्या लिख दिया, मोनिका, ठीक है। और कक्षा 10वीं, और आपका सेक्शन मान लीजिए ई है, तो आप उसमें ई लिख सकते हैं, ठीक है ना। 10वीं ई है तो ई लिख सकते हैं। और अनुक्रमांक है, अब अनुक्रमांक है, अगर आपके 16 हैं तो आपने लिख दिया षोडशः, इस प्रकार से। चलो बच्चों, अब आज उसी के क्रम में देख रहे थे ना आप कि घर में शादी थी, उसी के आगे देखिए कि एक प्रार्थना पत्र में आपको और लिखा देता हूं, ठीक है। इसी के क्रम में आगे देखिए कि अपन में कक्षा 8 में भी उसको लिख सकते हैं, और कक्षा 9 में भी, 10 में भी, इन सभी को अपने उपयोग में ले सकते हैं। तो अब देखिए कि अब प्रार्थना पत्र देखो, भवान राकेश है, 9वीं कक्षायाम पठती। आप राकेश हैं, कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं। स्व प्रधानाचार्यम गणित विषयस्य समस्यार्थम एकम प्रार्थना पत्रम लिखत। समझ में आया क्या? प्रार्थना पत्र क्या आया है? भगवान राकेश, आप राकेश हैं, 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं, अपने प्रधानाचार्य को गणित के विषय की समस्या के लिए एक प्रार्थना पत्र किस में लिखना है? संस्कृत में लिखना है। अब देखिए, हो सकता है कि आपको कोई गणित के अंदर समझ में कम आ रहा हो या अन्य कोई समस्या हो, तो उसके विषय में अपने प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे। देखो यहां आपने लिखा सेवायाम श्रीमंत है प्रधानाचार्यः
महोदयः। अब इसके अंदर आपकी विद्यालय का नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी विद्यालय का नाम है लिख सकते हैं। कामधेनु उच्च माध्यमिक विद्यालय है। जालोर नगरम। ये आपका यहाँ पर ये विद्यालय है और अपने प्रधानाचार्य जी वहाँ पर आप पढ़ते हैं और इसको आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। समझ आया ना? अब देखिए विषय है गणित विषय से समस्यार्थम प्रार्थना पत्रम। समझ में आया? गणित विषय की समस्या के लिए प्रार्थना पत्र। अब आगे देखिए, महोदयः नम्रम निवेदनम अस्ति यत् अहम नवमी कक्षायाः कक्षा प्रतिनिधि अस्मि। मम कक्षायां सर्वे छात्राः गणित विषय से अध्ययन से समस्याः कथयन्ति। छात्राः गणितस्य गणितस्य प्रश्नान् सम्यक् तया पठितुं ज्ञातुं वा समर्थो न संति। समझ की बात है कि सभी छात्र गणित विषय के अध्ययन की समस्या कहते हैं। छात्र गणित के प्रश्नों को अच्छी तरह से उनके द्वारा पढ़ना या जानने में वो समर्थ नहीं है। पढ़ने में और जानने में, सवाल को समझने में क्या है? समर्थो ना संति, समर्थ नहीं है। अतः गणित विषय से अध्यापकम प्रति
समस्या सर्वे छात्राः कथयन्ति। समझे क्या? अतः गणित विषय के अध्यापक की तरफ सभी छात्र कहते हैं, अतः भवन्तः गणित विषयस्य समस्यां निदानं कुर्वन्तु। समझ गए? अतः आप गणित विषय की समस्या का समस्यायाः निदानं कुर्वन्तु करें। स धन्यवाद है। और आपकी ये दिनांक है, जैसे 14 अगस्त 2020 मैं लगा देता हूं। और यहां पर आपका है भवताम आज्ञा पालक है, शिष्य है। अब आपका इसमें नाम दिया था क्या? राकेश। तो राकेश है, ठीक है ना। और कक्षा 9वीं ये ए है, ठीक है। और अनुक्रमांक लिख दीजिए। इस प्रकार से बच्चों आपका ये प्रार्थना पत्र है। पत्र और प्रार्थना पत्र कक्षा 10 में आते हैं, दोनों एक दूसरे के अथवा आते हैं। और कक्षा 9 में प्रार्थना पत्र है और कक्षा 8 में भी प्रार्थना पत्र है। अगर आपने इन प्रार्थना पत्रों को कक्षा 8 में तैयार कर लेते हैं तो कक्षा 10 तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 अंक का प्रार्थना पत्र आता है। इसलिए आप सभी इस चीज को अध्ययन करें, इन प्रार्थना पत्रों को पढ़ें और अच्छी तरह से याद करें, लिख करके अभ्यास करें। कक्षा 10 में अगर इस साल आया था प्रार्थना पत्र तो उसमें क्या था? मंजूषा के अंदर से शब्द इनको खालिस्तान देकर के भरवाए थे। आप भी इसी प्रकार से तैयारी कर लें ताकि आगे चल के समस्या नहीं रहे। और 3 साल के लिए 8वीं वाले 2 साल आगे 9th और 10th दोनों में काम ले सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने प्रार्थना पत्र को अध्ययन में कर सकते हैं। धन्यवाद।